अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों हमने स्टार्ट किया हुआ था एफपीएससी का जो टेस्ट हुआ अभी रिसेंटली फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की पोस्ट के लिए 29 दिसंबर 2023 को। इसका जो कुछ क्वेश्चन थे वो लास्ट टाइम हमने सोल्व किए थे। आज नेक्स्ट वीडियो में मजीद जो क्वेश्चन है वो हम जो है वो सोल्व करने जा रहे हैं। जो लास्ट वीडियो है उसमें हम 17 क्वेश्चन जो है हमने कवर किए थे। उसका भी जो लिंक जो है वो मैं नीचे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है ना वो इंशाल्लाह डाल दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम कवर करते हैं, कहते हैं जी सडन इनवॉलंटरी कंट्रक्शन ऑफ मसल। सडन होता है अचानक, इनवॉलंटरी यानी गैर इरादी कंट्रक्शन जो मसल की होती है, इसे मसल क्रैम्प्स कहा जाता है या मसल स्पाज्म भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था जी कंपोनेंट ऑफ करिकुलम। इसका जो राइट ऑप्शन था वो ऑल था। अब कंपोनेंट्स करिकुलम कौन से होते हैं ये नीचे मैंने लिखे हुए हैं, गोल्स है, मेथड्स है, मटेरियल्स है, असेसमेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ करिकुलम प्लानिंग इज टू हेल्प इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि जो हमारी करिकुलम प्लानिंग का मेन जो है वो जो मकसद है वो ये है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। करिकुलम प्रोवाइड्स गाइडेंस फॉर स्टूडेंट्स। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन था मेजर कंसर्न ऑफ करिकुलम इज टू चेंज इन बिहेवियर। लोगों के बिहेवियर में मस्बत चेंज लेकर आना, ये मकसद है करिकुलम का। नेक्स्ट क्वेश्चन था द इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम इन एजुकेशन सिस्टम इज लाइक ए कॉन्स्टिट्यूशन इन कंट्री। एजुकेशन सिस्टम के अंदर करिकुलम की अहमियत उसी तरह जिस तरह एक मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की या आइन की अहमियत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था जी करिकुलम रिफ्लेक्ट्स। तो वो करिकुलम जो है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, एक सोसाइटी का कल्चर रिफ्लेक्ट करता है कि ये सोसाइटी है किस तरह की। वही चीजें जाहिर है आप अपने एक बच्चों को जो है वो पढ़ाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन हेपेटिक वेन। हेपेटिक वेन जो है ये लिवर के साथ जो है वो कनेक्टेड होती है। अच्छा, इस ये सवाल आपसे इस तरह से भी आ सकता है कि वो कौन सी ब्लड वेसल है जिसके अंदर सबसे ज्यादा यूरिया मौजूद होता है। तो वो उसका भी राइट आंसर हेपेटिक वेन ही होगा, क्योंकि ये ब्लड वेसल है जो कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो यूरिया के साथ जो है ये उसको लेकर चलती है। इसीलिए जो है ये इसके अंदर जो है वो सबसे ज्यादा यूरिया पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था करिकुलम गिव्स इंस्ट्रक्शन मटेरियल। ये एक डेफिनेशन थी जो कि इसकी राइट ऑप्शन थी स्मिथ। स्मिथ ने जो डेफिनेशन ये देखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन था जी रैली क्या होता है वॉलीबॉल के अंदर। तो रैली क्या होता है, अब इसका एग्जैक्ट तो मुझे वहां पे पता नहीं कि ऑप्शन क्या क्या थी, बहरहाल रैली क्या होता है वो मैंने लिखा हुआ है, बॉल इज सर्विस्ड बाय अ प्लेयर एंड प्लेयर्स ऑफ बोथ टीम्स हिट इट टिल ए फाउल इज कमिटेड। ठीक है जी, जो यानी गेम चल रही होती है एक तरह से, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में बॉल आ रही होती है और ये यानी गेम चल रही होती है जब तक फाउल नहीं हो जाता किसी टीम की तरफ से और पॉइंट स्कोर नहीं होता, ये जो फैसला नहीं होता, इससे जो है वो रैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये इंग्लिश में से आया हुआ है, जो अचीव है इसके स्पेलिंग के बारे में पूछा हुआ था। तो ये इंग्लिश के रिलेटेड एफपीएससी के जितने भी टेस्ट हैं इसमें काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इधर आप काइंडली आप गौर से देखकर जाएगा, स्पेशली इंग्लिश ग्रामर के रिलेटेड जो सवाल हैं, सिनोनिम एंटोनिम वगैरह इस तरह की चीजें। एरोज आर यूज्ड इन विच गेम। आर्चरी, तीर अंदाजी जो है इसके अंदर एरोज का जो है वो इस्तेमाल होता है। राइट ऑप्शन था इसका आर्चरी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास टाइप्स ऑफ सर्विस इन वॉलीबॉल। इसमें जो है वो अंडर हैंड सर्विस भी होती है, ओवर हैंड सर्विस भी होती है, इसके अलावा जंप सर्विस भी होती है। अब एग्जैक्ट मुझे आइडिया नहीं है कि ऑप्शन क्या थी, बहरहाल आप ये सारी सर्विस होती हैं। आप बेहतर ऑप्शन जो है वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। बहरहाल मोस्ट फेमस जो सर्विस है इसके अंदर वो ओवर हैंड सर्विस है जो मोस्ट कॉमनली की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लर्निंग मींस चेंज इन बिहेवियर। उसके अलावा समेटिव असेसमेंट के बारे में कुछ क्वेश्चन था, डायग्नोस्टिक असेसमेंट के बारे में कुछ क्वेश्चन था। ये दोस्तों आप देख लीजिएगा, अगर हमारे पास आप सेशन जिस तरह हमारा ऑनलाइन प्रिपरेशन का चल रहा है इसमें ये सारी चीज़ें जो है वो हम डिटेल के साथ जो है वो कंसेप्चुअल स्टडी कराते हैं ताकि के रिलेटेड कोई भी सवाल आए आप इजीली इसको कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था ग्रेव यार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज स्प्लीन। ठीक है जी, यानी रेड ब्लड सेल्स जो है वो बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ पे डिस्ट्रॉय होते हैं स्प्लीन में। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था जी एनाटॉमी में से इमूवेबल जॉइंट जो है वो कौन सा होता है। फिब्रस जॉइंट जो होता है ये इमूवेबल होता है। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि जो इसके मिलते जुलते जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं जॉइंट्स की, वो कौन कौन सी हैं उसके बारे में भी आपको डिटेल के साथ पता होना चाहिए। ये मैं फिर आपको कहूँगा, अगर आप जो है वो हमारे नोट्स लेते हैं
उनके अंदर भी डिटेल के साथ इसका लिखा हुआ है, और लेक्चर में ऑब्वियसली इसको कंसेप्चुअल स्टडी सारों की जो है वो करवाई गई है। यूनिट ऑफ एनर्जी इज कैलोरी। ठीक है जी, हम ये कहते हैं फूड के अंदर जो है वो फूड लेने से एनर्जी मिलती है, और एनर्जी का यूनिट जो है वो कैलोरी है। इसलिए हम कहते हैं कि फलां जो चीज़ है उसके अंदर इतनी कैलोरीज है, फलां जो चीज़ है उसके अंदर इतनी कैलोरी है। अच्छा जी, रेड कार्ड क्या होता है हॉकी के अंदर, ग्रीन कार्ड क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन जो हम डिटेल के साथ अपने जो हमारा सेशन चल रहा है इस वक्त, उसमें ये सारा डिस्कस कर रहे हैं। इस पे रिकॉर्डेड लेक्चर भी हमारे पास मौजूद है। हाउ मैनी सब्सटीट्यूशन इन हॉकी, हॉकी के अंदर जो है वो वैसे तो अनलिमिटेड सब्सटीट्यूशन आप कर सकते हैं, ये अलाउ है। अब मुझे नहीं पता एग्जैक्ट वहां पर ऑप्शन क्या थी। खैर, विच लाइन डिवाइड्स द वॉलीबॉल कोर्ट इन टू पार्ट्स। ठीक है जी, यानी कि वॉलीबॉल कोर्ट को दो हिस्सों में डिवाइड कौन सी लाइन करती है, तो सेंटर लाइन करती है जहाँ पर नेट लगा होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन था जी हॉकी फेडरेशन के बारे में। तो हॉकी की जो फेडरेशन है उसका नाम पूछा गया था, FIH है, फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी। इसके अलावा दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो FIH है, ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये कब कायम हुई, ये सारी चीज़ें भी आपको डिटेल के साथ पता होनी चाहिए। अच्छा, ऑक्सीजन इन एयर, इसी तरह से जो है वो कुछ क्वेश्चन था, एग्जैक्टली इसका मुझे आइडिया नहीं ये क्या इसका आंसर था। बहरहाल हमारी जो एयर है इसके अंदर 21% जो है वो ऑक्सीजन पाई जाती है, इसके अलावा 78% तक नाइट्रोजन पाई जाती है, और ऑक्सीजन जो है वो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था जो येलो कलर होता है यूरिन का, ये किस वजह से होता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन था वो था पिगमेंट यूरोक्रोम। ठीक है जी, यूरोक्रोम जो होता है इसकी वजह से जो हमारा यूरिन है इसका कलर येलो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था द कॉर्नर एरिया फॉर्म्ड बाय ए क्वार्टर सर्कल विद ए रेडियस ऑफ 1 मीटर। बेसिकली ये जो सवाल था इसका राइट ऑप्शन था 1 मीटर फ्रॉम द कॉर्नर फ्लैग्स पोस्ट इनसाइड द फील्ड ऑफ प्ले। बेसिकली ये हॉकी के बारे में, सॉरी फुटबॉल के में से जो है ना ये क्वेश्चन आया था। ये कॉर्नर एरिया होता है, यानी क्वार्टर सर्कल, एक पूरा यानी कंप्लीट सर्कल होता है, दायरा जिसे कहते हैं। और ये अगर आधा लगा हो यहाँ तक यानी लगा मिसाल के तौर पे, तो ये सेमी सर्कल होता है। अब ये सेमी का भी आधा है तो इसको क्वार्टर सर्कल कहते हैं। तो इसका जो रेडियस है ये 1 मीटर तक होता है। ये भी दोस्तों हम लोग डिटेल के साथ डिस्कशन इसकी भी चल रही है हमारी क्लासेज में। फिर नेक्स्ट, मिडिल पार्ट ऑफ ह्यूमन स्पर्म इज, इसका जो राइट ऑप्शन था वो माइटोकॉन्ड्रिया था। अब देख लीजिएगा, इसके अलावा इसके रिलेटेड मजीद क्वेश्चन जो है वो ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि जो मच्योर स्पर्म सेल है इसकी जो है वो लंबाई 0.05 मिलीमीटर तक होती है। इसके अलावा इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे हेड कहते हैं, नीचे बॉडी, और फिर सबसे नीचे इसकी टेल के ऊपर ये मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ मैनी सब्स्टिट्यूशन आर अलाउड इन हॉकी। अभी हमने इसको, इस क्वेश्चन रिपीट हो गया। अनलिमिटेड है। अगर आपके फुटबॉल के बारे में भी ये दोस्तों पूछा जा सकता है कि उसमें कितनी सब्स्टिट्यूशन होती है, तो फुटबॉल में जो है ना वो 5 सब्स्टिट्यूशन अलाउड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डेल्टॉइड रिज इज प्रेजेंट इन ह्यूमरस। ठीक है जी, हमारे जो बेसिकली ये आप देख सकते हैं जो हमारा शोल्डर जॉइंट है इसको जो है वो डेल्टॉइड ग्रुप ऑफ मसल्स कहते हैं। अब इस ये जो है वह ह्यूमन एनाटॉमी का क्वेश्चन है। तो ये जो है ये यहाँ पर जो है हमारी ह्यूमरस बोन होती है, तो ये बिल्कुल ह्यूमरस बोन के साथ ही जो है वो ये जुड़ा होता है डेल्टॉइड जो हमारा मसल है। इसके अलावा दोस्तों आपको और मुख्तलिफ मसल्स के बारे में भी पूछा जा सकता है, जो बड़े बड़े मसल्स हैं, ये बेसिकली ह्यूमन एनाटॉमी में से पूछा गया। तो हम लोग जो दोस्तों की अभी तैयारी करवा रहे हैं ये सारा मसल्स के बारे में भी डिटेल के साथ जो है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और एक डिटेल के साथ कंसेप्चुअल स्टडी जो है वो हम लोग करवा रहे हैं। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें जो लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग है वो भी आपको स्टूडेंट्स को सारों को मिल रही है, और जो नए आने वाले होंगे उन्हें भी मिल जाएगी। फिर इसके अलावा नोट्स भी आपके लिए अवेलेबल हैं। इसके अलावा लाइव क्लासेस जो हैं वो भी हो रही हैं, और फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो एनी टाइम जो है वो आप ये वीडियो देखें, और बाद में किसी भी टाइम आप मेरे से व्हाट्सएप के ऊपर पूछ सकते हैं। मैं जब भी अवेलेबल होगा इंशाल्लाह आपको ज़रूर आंसर दूंगा। दोस्तों ये बड़ी माकूल फीस के साथ, बड़ी ही कम जो है फीस के अंदर ये सारा जो है वो हम लोग ये सारा सेशन करवा रहे हैं। मकसद ये है कि मेरी अपना जो नॉलेज है वो इम्प्रूव हो, और बच्चों का जो नॉलेज है वो जितना ज़्यादा बेहतर हो सकता है उतना करें, और PPSC और FPSC के अकॉर्डेंस
हम जो है वो तैयारी करवाएं। और अभी यहाँ से जो क्वेश्चन हमने देखा, ये सारा पीपी एफपीएससी का पेपर है। ये सारा जो है वो, अब इसमें से काफ़ी ज़्यादा वही चीज़ें हैं, मैक्सिमम वही चीज़ें हैं जो कि हम लोग इनको डिस्कस करते हैं और डिटेल के साथ जो है वो इसकी स्टडी करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं वेलकम करता हूँ। अगर आप में से कोई ज्वाइन करना चाहता है हमें, तो ज़रूर जो है वो हमारे से रब्ता करिए, व्हाट्सअप नंबर है हमारा। और एक और स्पेशल मैसेज ये देना चाहता हूँ आपको कि अगर जो है वो आपको, आप फीस दें और ज्वाइन करें हमारा सेशन। और अगर आपको सेशन ज्वाइन करने के बाद आपको लगता है कि मुझे ख़ास जो है वो कोई फ़ायदा नहीं हुआ सेशन से, तो आप मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करें। मैं आपको जो है वो आपकी 50% जो आपकी फ़ीस होगी, मैं ज़रूर जो है वो आपको वापस भी करूँगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे मज़ीद इसके बारे में इंशाल्लाह डिस्कस करें, इन चीज़ों के बारे में। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।